तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मीन लगन की कुंडली में शनि ग्रह क्या अच्छे बुरे फल देता है। अब इस कुंडली में मीन लगन की कुंडली में शनि जो है मार्किश होता है, प्रबल मार्किश है, गुरु लग्नेश का शत्रु होता है। और ये खासकर इस कुंडली में देखो जी क्योंकि ये पहले समझो इस शनि जो है इस कुंडली में दो ग्रहों का मालक है और वो दो ग्रह हैं, एक तो 11वां घर और 12वां घर। अब 12वां घर जो है ये खराब घर होते हैं। इस घर से खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, आत्महत्या, ऐसी चीज़ें देखते हैं। मतलब ये चीज़ें देखने के लिए हमें 12वें घर में लिखा है नंबर 11 मालिक इसका शनि, शनि को देखना पड़ेगा। मतलब इस जातक के मीन लगन वालों के अगर खर्चे देखने हैं शनि को देखना पड़ेगा। और शनि इस कुंडली में वैसे एक अच्छे घर का भी मालिक है, 11वें घर का। 11वां घर होता है आमदनी, कमाई जो हमारी होती है, इनकम, लाभ हो गया, जो भी हम काम काज करते हैं उसमें जो लाभ होगा, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख। तो ये चीज़ें 11वें घर से, और 11वें घर में 10 लिखा, मालिक इसका शनि है, तो शनि को भी देखना पड़ेगा। दोबारा बोलता हूँ, मीन लगन वालों की अगर कमाई देखनी, इनकी इनकम देखनी है, इनके बड़े भाई बहन देखने हैं, कामों में जो लाभ होगा वो देखना है, तो 11वां घर देखना पड़ेगा और 11वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। अगर इनका शनि अच्छा है फिर तो इनकी कमाई अच्छी होगी, इनको बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा है। अगर शनि खराब हुआ तो 11वें घर को लेकर दिक्कतें आएंगी, मतलब इनके काम काज में दिक्कतें आती रहेंगी अगर इनका शनि खराब है। शनि खराब मतलब शनि अगर नीच का बैठा है या छठे घर में हुआ तो दिक्कतें पैदा करेगा। विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर शनि किसी का बैठा है इस पहले घर में, ये जो एक लिखा है घर है पहला, और ये जो 12 है मीन राशि, मतलब मीन राशि मीन लगन ये है। अब शनि अगर पहले घर में बैठा है क्या अच्छे बुरे फल देगा। शनि देखो जी पहले घर में यहाँ पे गुरु की राशि में आएगा, गुरु को अपना मानता है दुश्मन। तो शनि की 3 दृष्टियाँ भी, दृष्टि की बात करेंगे। पहले घर में बैठ के शनि, क्योंकि ये इन 2 घरों का मालिक होकर यहाँ पे बैठेगा, तो शनि पहले घर का कुछ अच्छा भी करेगा नुकसान भी करेगा, क्योंकि शनि शत्रु राशि है और 12वें घर का भी स्वामी है। खर्चा शरीर के ऊपर, क्योंकि पहला घर जो है ये जातक का शरीर होगा, उसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। तो शनि पहले घर में बैठ के हेल्थ तो भाई ख़राब जरूर करेगा, खासकर शनि की दशा में हेल्थ को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी। और इसके अलावा शनि जातक को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और शनि क्योंकि 11वें घर का भी मालक है, वैसे यहाँ पे इनकम देता रहेगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी भी करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं बुरा बोलूँगा शनि को, भाई अच्छे फल भी देगा। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ से बैठ के इसने अपनी तीसरी दृष्टि डाली शनि ने तीसरे घर के ऊपर। यहाँ पे शुक्र की राशि मित्र राशि, तीसरे घर का अच्छा कर देगा। जातक काफ़ी मेहनती होगा, साहस, क्योंकि तीसरा घर होता है मेहनत का, साहस का, पराक्रम का, मेहनती साहसी होगा। 7वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, है तो यहाँ पे भी मित्र राशि बुध की। लेकिन शनि 7वें घर को थोड़ा सा ख़राब जरूर करेगा। 7वां घर है पति पत्नी का घर, विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाए तो पति पत्नी में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना। 10वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, थोड़ी सी काम काज में भी दिक्कतें देगा। बाकी शनि क्योंकि 12वें घर का स्वामी है, विदेश के योग भी यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि 12वां घर विदेश शरीर के ऊपर, लंबी यात्रा भी करवाएगा। और ऐसे मैंने लोग देखे हैं, शेयर मार्केट हो गया, पत्थर, तेल, लोहे के काम, ऐसे कामों से मैंने धन कमाते इनको देखा है। तो यहाँ पे शनि के साथ अगर गुरु बैठा है, शनि के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर शनि के साथ इसी घर में राहु बैठा है, शनि के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। साथ में दूसरे घर भी देख लेना। अब शनि चलते हैं, अगर किसी का बैठे यहाँ पे दूसरे घर में, बहुत ही ज़्यादा बुरे फल देगा भाई, क्योंकि शनि दूसरे घर में ये है, दूसरा घर धन का घर होता है। शनि दूसरे घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में नीच का हो जाएगा, तो शनि यहाँ पे खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि नीच का है। क्या खराब फल देगा? एक तो दूसरे घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। दूसरा घर धन का घर है, धन को लेके ऐसे जातकों को बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होती रहेगी, धन खर्च होना, धन कम आना लाइफ में। दूसरा घर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं, वाणी कठोर होती है। और शनि इन 2 घरों का मालिक, इन 2 घरों को भी लेकर दिक्कतें देगा। एक तो शनि 11वां घर आमदनी, आमदनी को लेकर दिक्कतें, लाभ, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। और 12वां घर खर्च, खर्चा, धन खर्च होगा। तो ऐसे भाई जातकों को शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी है, जिसका शनि नीच का बैठा है दूसरे घर में। हाँ, अगर यहाँ पे शनि के साथ मंगल बैठा है फिर तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, या सूर्य बैठा है तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा योग नहीं है तो शनि के आप उपाय करो। शनि के लिए शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो, शनि का दान करो, काले कपड़े मत पहनो। और भी शनि के जो उपाय हैं, शनिवार का व्रत, कथा, आरती करो। और यहाँ पे शनि की दृष्टियाँ भी हैं, दूसरे घर से देखेगा चौथे घर को। यहाँ पे वैसे तो मित्र राशि है
और मकान वन के ऊपर भी धन खर्च होगा, क्योंकि नीच राशि से देखेगा इस घर को। 7वीं पड़ेगी 8 में करके, भाई यहाँ पे है उच्च राशि, इस घर का वैसे अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी शनि कर देगा यहाँ पे। 10वीं पड़ेगी 11 में कर, जो कि अपना घर है, लेकिन है तो नीच का। तो यहाँ पे शनि के भाई उपाय जरूर करो। अब शनि अगर बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है मित्र राशि। तीसरा घर होता है मेहनत, साहस, पराक्रम। शनि के वैसे जातक काफ़ी मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। और क्योंकि 11वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, 11वें घर आमदनी लाभ, आमदनी लाभ मेहनत, अपनी मेहनत के बल पर इनकम बनाएगा, लाभ प्राप्त करेगा, इच्छाएँ पूरी करेगा, क्योंकि 11वें घर इच्छा पूर्ति मेहनत। ऐसा जातक जो है खुद की मेहनत के बल पर, हिम्मत के बल पर, उद्यम के बल पर ही इच्छाएँ पूरी करेगा और अपनी इनकम को बढ़ाएगा। और शनि की 3 दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, है यहाँ पे शत्रु राशि। थोड़ा सा 5वें घर को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ पढ़ाई में दिक्कतें आना शनि की दशा में, संतान संबंधी चिंता होना। 7वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, मेहनत के बल पर ही अपना भाग्य तय करेगा। 10वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, जो कि शनि का अपना घर है। तो यहाँ पे शनि मतलब तीसरे घर में बैठा जातक मेहनती होगा, साहसी होगा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ेगा। थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता होगी, धन भी खर्च होगा, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है विदेश के, यहाँ पे भी योग बनेंगे, विदेश से इसको लाभ हो सकता है। और बाकी साथ में शनि का अगर शुक्र बैठा है, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुक्र की राशि है। अब चलते हैं यहाँ पे शनि अगर बैठा है चौथे घर में, रले मिले फल देगा। यहाँ पे देखो आपको लगता रहेगा कि शनि मित्र राशि में बैठा है, क्योंकि ये मार्केश है भाई, 12वें घर का स्वामी है। जैसे कि यहाँ पे देखो शनि चौथे घर में बैठा है, बुध की राशि मित्र राशि है, तो मित्र राशि आपको लग रहा है, लेकिन शनि क्योंकि 12वें घर का स्वामी होकर यहाँ पे बैठेगा और चौथा घर है माता, मकान, वाहन का घर। तो यहाँ पे देखो जी, क्योंकि 12वां घर खर्चे का हानि, मतलब हानि चलेगी चौथे घर में, माता की हानि होगी, या माता के ऊपर खर्चे होंगे, मतलब माता को लेकर फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। या तो माता से मनमुटाव होना, या माता का बीमार होना, उसकी बीमारी के ऊपर खर्चे होना, मकान वाहन के ऊपर धन खर्च होगा, क्योंकि 12वां खर्चे का है, खर्चा मकान वाहन। खासकर शनि की दशा में माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद, इनके ऊपर धन फजूल खर्च होगा। यहाँ पे भी विदेश के योग बनेंगे, क्योंकि 12वां घर विदेश का स्वामी, चौथा घर जन्मभूमि के घर के ऊपर आके बैठा है। वैसे शनि 11वें घर का भी मालक होकर यहाँ पे बैठेगा। 11वां घर आमदनी लाभ, माता से लाभ भी होगा, ऐसा नहीं कि माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता से वैसे लाभ भी होगा, मकान वन से भी लाभ होगा, क्योंकि 11वें घर का भी मालक है शनि। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे बुध जरूर देख लेना, अगर बुध अच्छा है इस कुंडली में, फिर तो चौथे घर को लेकर दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। अगर बुध भी खराब है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। या शनि के साथ इसी घर में बुध बैठा है, अच्छे वाले शनि देगा। और अगर शनि की 3 दृष्टियों की बात की जाए, तीसरी पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु राशि। शनि की दशा में थोड़ी सी हेल्थ भी खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे। 7वीं 10वें घर के ऊपर शत्रु राशि, काम काज में दिक्कतें, लगन को देखेगा, स्ट्रगल, चिंता। तो यहाँ पे भी शनि के भाई उपाय जरूर करना शनि की दशा में। अब शनि यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, ये 5वां घर संतान का होता है, पढ़ाई, बुद्धि। चंद्रमा की राशि शत्रु राशि है, कुछ पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, कुछ संतान संबंधी चिंता दे देगा, क्योंकि खर्चा संतान के ऊपर खर्चे होना या संतान की हानि होना। चंद्रमा जरूर देख लेना, यहाँ पे 4 लिखे चंद्रमा का, ये घर, इस घर का मालिक चंद्रमा है। अगर चंद्रमा अच्छा है फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी, अगर चंद्रमा भी खराब है फिर तो संतान को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और शनि की 3 दृष्टियाँ, तीसरी पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, विवाह में देरी या थोड़ा सा पति पत्नी मनमुटाव। 7वीं पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, जो कि अपना घर है। वैसे शनि यहाँ पे अगर बैठा है, ऐसे जातकों को फिर भी इनकम देगा, लाभ देगा। लेकिन 10वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, नीच राशि, धन की हानि भी होगी। इनकम आएगी लेकिन धन खर्च होता रहेगा, जो कमाई आएगी वो धन खर्च भी होगा। हो सकता है वो धन संतान के ऊपर खर्च हो, या संतान के द्वारा धन की हानि हो। और अब शनि यहाँ पे बैठा है अगर छठे घर में, ये घर अच्छा नहीं भाई, छठा घर शत्रु रोग कर्जे का घर है, और यहाँ पे है भी सूर्य की राशि शत्रु राशि। शनि की दशा में शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेगा, कर्जा बढ़ेगा, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी। लाभ 11वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, इनकम को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी शनि की दशा में, जिसका शनि छठे घर में बैठा है। कर्जा बढ़ सकता है, और भी हेल्थ में दिक्कतें, शत्रु बढ़ेंगे, ननिहाल को लेकर दिक्कतें, क्योंकि खर्च का स्वामी भी यहाँ पे बैठेगा, खर्चे तो बढ़ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन शनि छठे घर से 8वें घर को देखेगा, उच्च राशि, उम्र लंबी कर देगा। 7वीं यहाँ पे विदेश के योग बनेंगे। 10वीं यहाँ पे मेहनती साहसी होगा जातक। अगर शनि के साथ इसी घर में सूर्य बैठा है, बुरे फल में कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य की राशि है। या अच्छे ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि हुई तब भी शनि के बुरे फल ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब शनि अगर बैठा है 7वें घर में, जो कि है विवाह का घर, यहाँ पे है तो बुध की राशि, मित्र राशि, लेकिन शनि क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी है, खर्चा, 7वां घर होगा जीवन साथी, पति पत्नी का घर।
बारहवां घर हानि का भी, हानि पति पत्नी। शनि यहाँ पे देखो जी विवाह में देरी भी करेगा और विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी कराएगा। लेकिन 11वें घर का भी मालिक हो, यहाँ बैठेगा आमदनी पत्नी, इच्छा पूर्ति पत्नी। पत्नी के आने के बाद या पति के आने के बाद आपकी इनकम भी बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी भी होंगी, काम काज में लाभ भी आपको होगा। मतलब यहाँ पे शनि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन पति पत्नी से फ़ायदा भी होगा, लाभ भी होगा आपको। विवाह में देरी भी होगी यहाँ पे। बुध जरूर देख लेना, अगर बुध भी खराब है तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। अगर बुध अच्छा है फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे लगन को देखेगा। अब शनि 8वें घर में बात करें, 8वें घर में शनि यहाँ पे है तो उच्च का, उम्र लंबी कर देगा, विदेश के योग बनेंगे। लेकिन शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर, धन के घर के ऊपर, नीच राशि, धन की हानि जरूर होगी। 10वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता भी होगी। लेकिन उच्च का बैठा है फिर भी जातक बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा। और 10वें घर को देख रहा है, थोड़ा सा पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, काम काज में कुछ दिक्कतें आना। अब शनि यहाँ पर बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। 12वां घर विदेश, विदेश में भी भाग्योदय होने के योग बनेंगे। और यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। वैसे आमदनी के लिए अच्छा है, इनकम लाभ दे देगा। तीसरे घर को देखेगा, मेहनती साहसी बना देगा। छठे घर को देखेगा, जातक ब्राह्मणशील होगा। और लेकिन भाग्योदय संबंधी दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी क्योंकि मंगल की राशि है और खर्चे भी बढ़ेंगे शनि की दशा में। अब शनि यहाँ बात करते हैं 10वें घर में, गुरु की राशि, शत्रु राशि। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा। पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें, मान हानि होगी शनि की दशा में। 10वें घर को देखेगा, विवाह में देरी होना। चौथे घर को मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, ये ज़्यादा शनि इस कुंडली में मार की दिक्कतें पैदा जरूर करेगा भाई। लेकिन साथ में दूसरे घर देखने पड़ते हैं। अगर शनि के साथ इसी घर में गुरु बैठा है तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएगी। अगर राहु बैठा है दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ऐसे तो मैंने देखे राजनीति में जाते हैं, कंप्यूटर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, चिकित्सा, तिल तेल, लोग गेहूँ चावल ऐसे कामों से धन कमाते हैं। अब देखो जी अगर शनि की बात करें, 11वें घर बैठा, ये शनि का अपना घर होने की वजह से शनि 11वें घर का तो अच्छा कर देगा। जहाँ तक कि इनकम अच्छी होगी, बड़े बड़े लाभ होंगे और भी धनी होगा। जहाँ तक काम काज से लाभ होगा, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है। लेकिन शनि की 3 दृष्टियाँ भी हैं। तीसरी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, शत्रु राशि है। 7वें यहाँ पे शत्रु राशि, 10वें यहाँ पे, 8वें उच्च राशि, उम्र के लिए अच्छा है। 11वें घर में शनि जातक को बुद्धिमान, लगन को देख रहा है फिर भी जातक बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा। और तो बाकी ठीक है। शनि 12वें घर में बैठा है, ये भी अपना घर है, विदेश के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ से दूसरे घर को देखा, धन खर्च होगा। 7वें यहाँ पे, 10वें यहाँ पे।